किसी भी फेलियर से ये पूछो जिसका एग्जाम में चला है, वो यही कहेगा यार मेरी थोड़ी सी गलती ये हो गई, मुझसे रिवीजन नहीं हो पाया। तो आप दूसरी चीज दिसंबर वाला एग्जाम में बता दूं आपको, वन लाइनर आता, पूरा एग्जाम वन लाइनर रहेगा। मैंने टॉपर थोड़ी बनना है, टॉपर बनने के लिए ये वीडियो बनी भी नहीं है। आप अगर देख रहे हो ये वीडियो तो आप टॉपर की लिस्ट में आते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर दत्ताब मलिक। मैंने अभी जनवरी 2024 में एफएमजी एग्जाम पास किया है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग 30 से 50 दिन में एफएमजी एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं। बिल्कुल 100% आप पास होगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं पास हो तो आप इस वीडियो में आकर कमेंट्स करके मुझसे बोल देना। 100% पास तो आप हो ही जाओ, मुझे उम्मीद है। पास कैसे होगे एफएमजी एग्जाम में, लास्ट टाइम पे जो गलतियां हो रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आप 30 से 50 दिन में किस तरीके से पास हो। 100% पास हो गए, ये मेरी गारंटी रहेगी यार। पास तो 100% हो जाओगे यार, मजाक नहीं है ये। कुछ गेम चेंजर इन्हीं दिन में होता है, 30 से 50 दिन में जो लास्ट के हैं। आपका एग्जाम 12 जनवरी को है, डेट आ चुकी है, अभी लगभग 70 डेज बाकी है। लेकिन मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ 50 दिन की। 50 दिन में आप 100% पास तो हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है क्या। और जो लोग पास हो जाएं वो आके एग्जाम दे के रिजल्ट आ जाए इस वीडियो पे कमेंट कर देना। और जो लोग लेट देखेंगे इस वीडियो को वो कमेंट जरूर पढ़े कि कौन कौन लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि पास हुए या नहीं हुए। 100% पास तो आप हो जाओगे। अब मेरी बात सुन लो कैसे करके पास होना है। आपके पास में 19 सब्जेक्ट सारे तो आप क्या कहते हैं कवर नहीं कर सकते, लेकिन क्या कहते हैं कवर सारे कर लोगे। उसका तरीका एक है। होता क्या है ना, अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, किसी के कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, किसी का कोई नहीं हुआ है, कोई मेन नोट से पढ़ रहा है, कोई रैपिड मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है। मैं आपको बताऊंगा किस किस टीचर से क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो एनाटॉमी आपको जो करनी है वो आजम सर से करनी है। इसे जैसे एनाटॉमी के जो नोट्स हैं इसमें सिर्फ क्या कहते हैं ऐसे 80-90 पेज है। ये आराम से सारे क्वेश्चन लगेंगे आपके। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से 9 क्वेश्चन लग ही जाना है इसको, अगर आपका थोड़ा बहुत भी बेस क्लियर है। फिर उसके लिए बायोकेमिस्ट्री आप आजम सर से कर सकते हैं या फिर प्रियांश सर से, दोनों में से किसी है। 30 पेज की बायोकेमिस्ट्री छोटी सी पेज में 30-40 पेज में लिखी है। ये मुश्किल से इसमें 4 घंटे लगेंगे, आप 100% कर ही जाओगे। उसके बाद में आपका आता है फिजियोलॉजी कोई भी रैपिड रिवीजन हो वो नहीं करना है आपको। जाके जो 3-4 घंटे की वीडियो होती है यूट्यूब पे पढ़ोगे, किसी भी टीचर की उठा लो, पारस सर की चैंटिंग देख लो या बीटीआर से कर लो, फिजियोलॉजी कवर हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उससे वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी दूसरा मेडिसिन में अदर सब्जेक्ट जो है उसमें कवर हो जाएगी, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज नहीं होगी वो 2-3 घंटे की वीडियो में कवर हो जाएगी। आपको फालतू टाइम देना। 100% अगर आप कर लोगे, क्वेश्चन इससे बाहर से जाएगा नहीं। 4-5 घंटे में आप आराम से फिजियोलॉजी कर लो। अब जो है जैसे ऑप्था बचा, ऑप्था भी आप रैपिड मार दो, प्रिपलेडर का रैपिड मार दो, किसी भी डायनो आप जो है मिस्ट के नोट्स उठा लो या फिर रैपिड रिवीजन किसी भी एक टीचर के उठा लो। रैपिड रिवीजन उठाना है जो कि 2 दिन में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन नोट्स पे नहीं जाना है, ये मैं 100% कह रहा हूँ। अगर ये आप फॉलो कर लो 50 दिन में तो आप पास हो ही जाओगे। ईएनटी आप राजीव धवन सर से कर लेना। ईएनटी राजीव धवन सर से आपने कर ली, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने खुद करी है, बहुत शॉर्ट में है और बहुत अच्छे से उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर एक आध क्वेश्चन बाहर चलेगा कोई नहीं, हमें 300 में से 150 नंबर तो लेके आने हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको 110 क्वेश्चन आते हैं तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि 110 क्वेश्चन आपने ये कर लिए। अब बचे 190 में से अगर तुक्के भी मार दोगे 40-50 वैसे ही सही हो जाएंगे। इतना नसीब खराब नहीं होता है। तो आप लोग जो है आराम से पास तो कर ही जाएंगे। अब मैं बता दूं आपको, जो है ऑर्थो हो गया, रेडियो हो गया, डर्मा हो गया, साइकेट चैंटिंग उठा लो पारस सर की या जैना बोरा मैम का बीटीआर है, वहां से कर लो, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं, उसी से ही फंस जाएगा। रेडियो आपको जैना बोरा मैम की जो बीटीआर है वहां से कर लो या फिर चैंटिंग से कर लो। रेडियो आपकी ऑलमोस्ट सब में सिस्टम जो है कवर हो। जर्नल बस रहती है वही थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, वो उसमें कवर कराते हैं। बीटीआर में मैम करा देंगे, देना बोरा मैम, या फिर किसी की चैंटिंग कर लोगे, वहां से भी हो जाएगा। अब आपका बचा डर्मा आप पारस सर की चैंटिंग से कर लो या फिर क्या कहते हैं जैनब बोरा मैम के बीटीआर से कर लो। इन दोनों में से किसी से करना। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना। आपके पास टाइम नहीं है इन सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने के लिए, तो 2-4 घंटे की वीडियो इनकी आराम से देखिए। एक दिन में आप डर्मा, ऑर्थो, रेडियो, साइकेट्रिक ये सब कर सकते हैं। साइकेट्रिक जो है वो आपका यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए डॉक्टर नदीम सर की, वहां से कर सकते हैं। 4-5 घंटे की वीडियो हो, उससे पूरा कवर हो जाएगा। जितना साइकेट्रिक में आएगा वो सारा कवर हो जाएगा। साइकेट्रिक ठीक है। अब वो
इससे बाहर मत जाना, आप इससे बाहर जाना ही मत। अभी आपके पास टाइम नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ये 50 दिन में आराम से कवर कर लोगे और इसे करके 100% आप पास तो यार हो जाओगे। बस डरना नहीं है यार, एग्जाम हॉल में आपको डरना नहीं है। 30 दिन बचे हैं, डर तो यार लगता होगा आपको, लेकिन डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। डर हमें भी लगा था, मैं भी पास हुआ, मुझे तो लगा ही नहीं मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन पास हो गया। कॉन्फिडेंस नहीं आता है कभी कभी, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो। अभी जो है टाइम जो चल रहा है वो पढ़ने का है, सोचने का नहीं है, स्मार्ट स्टडी करने का है। लोग इसी टाइम पे आके गलती करते हैं। जो 15% 20% रिजल्ट जा रहा है वो लास्ट में जो है रिवीजन नहीं हो पाता। किसी भी फेलियर से ये पूछो जिसका एग्जाम में चला है, वो यही कहेगा यार मेरी थोड़ी सी गलती हो गई, मुझसे रिवीजन नहीं हो पाया। तो आप नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करके ही जा सकते हो। दूसरी चीज, बड़े बड़े नोट्स उठा लेते हैं, उनका रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो एग्जाम हॉल में याद आता ही नहीं है। एग्जाम हॉल में चाहिए जो आपने पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, वो याद आ जाना चाहिए बस। आपको 150 नंबर लेके आने यार, कौन से 300 नंबर माने टॉपर थोड़ी बनना है। टॉपर बनने के लिए ये वीडियो बनी भी नहीं है। आप अगर देख रहे हो ये वीडियो तो आप टॉपर की लिस्ट में आते नहीं है। आप जो वीडियो देख रहे हो इससे बस पास हो जाओगे, इतना 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आप तो पास तो हो जाओगे, ठीक है, बिल्कुल पास हो जाओगे। पीडिया आप किसी से ही मार देंगे। रैपिड रिवीजन कर लो, जैसे कि पीडिया मैंने किया था। पीडिया जो मैंने कहा सिंगाराम सर से करा था, अराइज से किया था। इनके नोट्स देखो, मतलब आपको मैं बताऊं कितने पेज हैं, सिर्फ 62 पेज है। 62 पेज में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आपको, मैंने इसको रिवीजन करने में 4 से 5 घंटे लगते, तो पढ़ने में 1 दिन में आराम से कर दोगे। तो पीडीएफ आपका ऐसे ही हो जाएगा। या किसी का रैपिड मार दो, जिसके शॉर्ट होना नोट्स वही उठाओ, उसको बार बार पढ़ना है, हमें ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं। 110 क्वेश्चन अगर सही चले गए हमारे खुद एग्जाम हॉल में आते हुए, तो हमारे आराम से पास हो जाओगे आप। 40-50 तुक्के लगेंगे आपके। दूसरी चीज, दिसंबर वाला एग्जाम मैं बता दूं आपको, 1 लाइनर आता, पूरा एग्जाम 1 लाइनर रहेगा, तो इसमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। तो ज़्यादा डिटेल वालों जितने पढ़ते हैं वो सब दिसंबर एग्जाम में गिर जाते हैं, वो जून वाला एग्जाम निकालते हैं। आप लोग जो है अगर स्मार्ट स्टडी करके 1 लाइनर क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बन गई तो आप पास तो हो ही जाओगे, 150 प्लस आ ही जाएंगे। मैं श्योरिटी कर रहा, नहीं आया तो ये वीडियो पे आके गाली दे देना चार, ठीक है, गाली दे देना चार इस वीडियो पे आके। जनवरी के बाद में 12 जनवरी को एग्जाम है, आप 12 जनवरी शाम को आके इस वीडियो पे आके बोल देना कि भैया क्या कहते तुमने जैसे बताया वैसे तो हुआ भी नहीं। फार्मा आप सलमान सर की, फार्मा जो है आप सलमान सर से भी कर सकते हैं, और गोविंद राय सर के रैपिड रिवीजन, सलमान सर के नोट्स जैसे आप देखेंगे छोटे से ही है फार्मा के, और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता। मैंने इसी से करा था। इसको ऐसा लगेगा, इसको पढ़ने के बाद में ऐसा लगेगा आपको जैसे सलमान सर ने ही क्वेश्चन बनाए फार्मा के, डायरेक्ट डिक्टो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब रहा आपका माइक्रो जो है आप प्रीति शर्मा मैम से भी कर सकते हैं, और आप सलमान सर से भी कर सकते हैं। सलमान सर से और प्रीति मैम सर से, जिसको भी, अगर आपने जिससे पढ़ रखा है उससे कर लो। नहीं पढ़ा है अभी तक माइक्रो, तो इन दोनों में से किसी का भी रैपिड रिवीजन उठाना है। लॉन्ग वीडियो नहीं उठानी है, वीडियो के चक्कर में मत पढ़ना, टाइम चला गया है। आप रैपिड रिवीजन के नोट्स निकाल के उनको पढ़ के आराम से कर लेंगे। पैथो आप प्रीति मैम से कर लें, आराम से हो जाएगा यार, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट पढ़ हुए हैं तो पैथो आराम से हो जाएगा। उसके बाद में रहा आपका एफएमटी आप कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है बिल्कुल कतई, तो एफएमटी आप डॉक्टर पारस सर की चैंटिंग से कर लें। 4-5 घंटे की चैंटिंग है। अगर 9 क्वेश्चन आ रहा है, 8 क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उसमें से लगे हैं, और 4 घंटे की वीडियो में 8 घंटे अगर आपको याद करने में लग जाए तो कर लो उसको, चैंटिंग से बाहर जाएगा ही नहीं। रट लो, इतना दिमाग में कर लो कि करना ही करना है एफएमटी पारस सर से। अगर आपने किसी और से कर रखी है तो वहां से अगर कर रखी है, ज्यादा लेंथी है तो नहीं करना है। एफएमटी जो है वो शॉर्ट में ही करना है। सर्जरी जो है वो आपको मिस्ट के नोट से कर देनी है, जो सर के नोट्स है वही उठे बार बार। अब सर्जरी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन सर्जरी को जो है आप एक बार पढ़ना, उसके बाद में दोबारा से जब पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगी। अब मेडिसिन आप कहीं भी मत जाओ, अगर आपने नहीं पढ़ा है जैसे छोड़ के तो नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन मेडिसिन में आप अगर जीटी देते होगे, आपको पता होगा मेडिसिन में 50% क्वेश्चन सही हो जाते हैं। कहाँ से हो जाए हमको खुद नहीं मालूम होता है। तो मेडिसिन जो है आपको अगर अभी बिल्कुल नहीं करी है, थोड़ा थोड़ा देखना है, तो वो प्रियांश जैन सर से कर लेना है। प्रियांश जैन सर के शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, उससे जितने क्वेश्चन मेडिसिन के सॉल्व होने के वो उससे हो जाएंगे। और उससे 2 दिन में आप प्रियांश जैन सर से मेडिसिन कर लोगे आराम से। 2 दिन भी नहीं लगेंगे आपके पास में, 50 दिन है, 2 बार रिवीजन कर लोगे। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ में पास हो जाओगे।
गाइनो आपके मिस्ड के नोट से उठा लो, या रैपिड रिवीजन जिस भी टीचर से कर रखा है उसका रैपिड रिवीजन उठा लो, नहीं करा किसी से तो रैपिड रिवीजन कर लो, गाइनो हो जाएगी। गाइनो के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जल्दी आपसे, अगर आप रैपिड से भी कर लोगे तब भी कवर हो जाएगा। गाइनो बहुत आसान है और कर लोगे। मैंने गाइनो जो है मेन नोट से करी थी पहले, लेकिन बाद में आके रैपिड ही करी थी, क्योंकि मेन नोट से पढ़ने के लिए रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो हमने रैपिड से ही करी और वो उससे 100% क्वेश्चन आ गए, एक दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन सब आ गए थे। अब आपका इनमें से कोई भी अगर और सब्जेक्ट बचा है तो आप जो है इसको कवर कर लेंगे रैपिड से, ठीक है। जितना मैंने जो टीचर बताए इन टीचर को ही फॉलो कर लेना, 100% यार आप तो पास हो गए होगे, ठीक है। तो बाकी एग्जाम में डरना नहीं है, इस टाइम डर का माहौल बहुत होगा। मुझे पता है, मैं लास्ट ईयर जब अक्टूबर लास्ट चल रहा था, सिलेबस कंप्लीट हुआ था, रिवीजन हुआ नहीं था, तो इतना ज़्यादा टेंशन में था कि दूसरी चीज़ किसी को भी दोस्त को फ़ोन लगा दो तो उसके जीटी में इतने आ रहे हैं। मैं अपना बताऊं, मेरा पहले जीटी जो दिया था मैंने अक्टूबर इसमें अभी जो दिया था मैंने अक्टूबर के लास्ट में, मेरे 128 आए थे। मैंने तो सोच लिया था भाई इस बार तो दूसरा जीटी दिया 135 आए, मैंने क्या लग रहा है आज तो गए, लेकिन मैं पास हो गया। अब जीटी से आप कंपेयर मत करें, आप अगर जीटी हो उसमें न कम नंबर है, जीटी सिर्फ आपको ये बताता है आपके किस टॉपिक में गलतियां हो रही है, बस आपको उस टॉपिक को पढ़ना है, आपको ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है। इस टाइम पे जो पढ़ा है, अगर आपको पहले से पढ़ा हुआ है तो उसी को फॉलो कर लेना, अगर नहीं पढ़ा है जो मैंने टीचर बताया इससे करके आप 100% कर लोगे, श्योर है 100% कर लूँगा। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि मैं कर लूँगा। कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा, मुझे पता है, मुझे को भी नहीं आया था, लेकिन मैं पास हो गया। तो आपको भी कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं पास हो जाऊँ। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, एग्ज़ाम से पहले रेड बुल पीना चालू कर देना एक हफ्ता पहले, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। रेड बुल से 2-4 नंबर तो मेरे रेड बुल ने बढ़ा दिए। वो कैसे बढ़ा दिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। रेड बुल पियोगे, इतना जो आप सिली मिस्टेक करते हो ना, वो सिली मिस्टेक करते हो जो एग्जाम हॉल में, वो नहीं होगी रेड बुल पी के। 100% 2 रेड बुल लेके जाना बैग में रख के, एक सुबह मॉर्निंग में जाके पी के, जो है दूसरा वाला एग्जाम होगा उसमें पी के चले जाना है। तो उससे क्या होगा ना, आपको कंसंट्रेट होगा। जो सिली मिस्टेक होती है, यार मेरा ये क्वेश्चन गलत हो, वो आपके बिल्कुल कम हो जाएगी। मैंने किया खुद पे भाई एक्सपेरिमेंट, और रिजल्ट भी मिला मुझे उसका। 3-4 क्वेश्चन उसने सही करा दिया आपके, ठीक है। तो बाकी डरना नहीं है आप लोगों को। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, जो लोग परेशान हैं कि यार तैयारी कैसे करें, क्या है क्या नहीं है, अभी 50 दिन बच्चे हैं कुछ नहीं हो रहा, उनको ये वीडियो शेयर कर दो। उनसे बोलना एक बार वीडियो पूरी देख ले और तुम पास होके दिखाओगे, नहीं हो तो मेरे को बोल देना, ठीक है गाइस। मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हो, मुझे कमेंट्स करके मुझे बता देना। कोई भी डाउट हो, किस टीचर से पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट में फंस रहे हो, मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर्स, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने दोस्तों को अब ये वीडियो शेयर कर दो।